रहे हैं चैप्टर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ही पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कंटिन्यूटी। एक्सरसाइज 5.1 है एनसीईआरटी की। तो सबसे पहले बात ये आती है डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो नाम से समझ में आ रहा है कंटिन्यूटी मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। बट फिर भी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर हमने इस तरीके से समझा कि सपोज दैट f इज रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स। मतलब f कोई जो है यहाँ पर रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, और c ऐसा कोई नंबर है, पॉइंट है, c पॉइंट है जो इसी के डोमेन में से लिया गया, f के डोमेन में से। तो यहाँ पर f कंटिन्यूअस फंक्शन होगा इन केस लिमिट ऑफ fx एट पॉइंट c इज डायरेक्टली इक्वल टू fc। मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और ये इक्वल होनी चाहिए fc के। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा 11th में। अगर आपने लिमिट जो है पिछले साल पढ़ा है तो आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगा, और अगर आपने लिमिट नहीं पढ़ा है तो आप जरूर रिवाइज करें फर्स्ट लिमिट को, देन इसको कंटिन्यू समझें। तो देखिए इसमें क्या है, लिमिट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होती है लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होती है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और fc अगर ये तीनों वैल्यू डायरेक्टली इक्वल हो तो ये होता है डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट पॉइंट c। यही हमने सेकंड तरीके से यहाँ पर बताया है कि if the left hand limit, right hand limit and the value of the function at point c exist and equal, exist भी करना चाहिए और equal भी आना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि fx is continuous function at point c। तो आया समझ में आप लोगों को? तो यहाँ पर बात ये आती है, अगर भाई आपने 11th का ध्यान नहीं है, भूल गए हैं, तो फिर समझिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और हम कैसे चेक करते हैं कंटिन्यूटी। जैसे सपोज दैट ये कोई पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आपको यहाँ पर चेक करना रहेगा कंटिन्यूटी। अभी हमने सी पॉइंट लिया था तो इसको हम सी पॉइंट ही ले लेते हैं, या फिर ए पॉइंट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ए पॉइंट पर चेक कर रहे हैं गिवन फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन और नॉट एट x इक्वल टू a। जस्ट एग्जांपल है ये आपको समझाने के लिए। तो ए पॉइंट पर हमें चेक करना है कंटिन्यूटी, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये ए पॉइंट हम इसमें डायरेक्टली रखते हैं। डायरेक्टली रखने का मतलब ये लिमिट निकालते हैं हम x इक्वल टू a रख के fx में लिमिट सॉल्व करते हैं। अब आपको लिमिट थोड़ा बहुत आना चाहिए, मैंने वही बताया था अभी आपको, ये 11th का लिमिट आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो ये मान लीजिए कि एग्जिस्ट कर रहा है एट x इक्वल टू a पर, ये वैल्यू आ जाती है f यहाँ से, या फिर ये आपको वैल्यू गिवन हो सकती है, या फिर हम ये रख सकते हैं वैल्यू फंक्शन में अगर आपको गिवन नहीं है तो। अब हमें इसमें राइट हैंड लिमिट निकालना होता है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है। जनरली मान के चलिए कि हो सकता है ये आपको गिवन भी हो क्वेश्चन में, नहीं गिवन होगा तो कैसे निकालेंगे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी लेट करके चल रहे हैं, हम सपोज करके चल रहे हैं कि आपको f की वैल्यू गिवन है, ये हम ले रहे हैं कि गिवन दैट, ये हमें दिया हुआ है, ये वैल्यू गिवन है। तो हम यहाँ पर RHL निकालेंगे, LHL निकालेंगे। RHL क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। जैसे आप x इक्वल टू a पर निकाल रहे हो तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपको फंक्शन के अंदर a प्लस h रखना होगा। ये h क्या होता है, h जो है बहुत ही मिनिमम वैल्यू है, अप्रॉक्स टू 0। h की वैल्यू जनरली हम क्या लेके चलते हैं, 0.00001 लेके चलते हैं, मींस अप्रॉक्स टू 0 ही लेके चलते हैं h की वैल्यू। तो a प्लस h जो आपको फंक्शन दे रखा है वहां पर आप क्या रखेंगे, x की जगह पर a प्लस h। तो ये तो बात है राइट हैंड लिमिट के लिए। तो इससे क्लियर आपको हो गया होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या रखने वाले हैं, x की जगह रखेंगे हम a माइनस h। मतलब जब आपको a पर चेक करना है तो थोड़ा सा हम x में एक बार रखेंगे a प्लस h और एक बार रखेंगे a माइनस h, जिससे a माइनस h रखने पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिलती है और a प्लस h रखने पर हमें राइट हैंड लिमिट मिलती है। अब इसको आप RHL भी बोल सकते हैं या फिर इसको आप FA प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं, FA प्लस,
इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, और जो फंक्शन दे रखा है वो रखेंगे यहाँ पर हम fx। हमें इस फंक्शन के अंदर x की जगह पर क्या रखना होता है, a प्लस h रखना होता है। जब आप a प्लस h रख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे h टेंड्स टू 0, अभी बताया मैंने h अप्रॉक्स टू 0, इसलिए हम लिमिट में यहाँ क्या लिखते हैं, h टेंड्स टू 0। मतलब जब लिमिट fx एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम h की जगह 0 डायरेक्टली रख सकते हैं, और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर हम डायरेक्टली नहीं रखते हैं fx। तो इसमें हम क्या कर देंगे, लिमिट रख देंगे यहाँ पर x की जगह h रख देंगे। तो ये हुआ क्लियर, क्या करना है हमें यहाँ पर। अब देखिए आप a प्लस h रख देंगे यहाँ पर, सॉरी x की जगह पर हम a प्लस h रख देंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड लिमिट से क्लियर हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें क्या करना है, f a माइनस से डिनोट करना है, f a माइनस h भी लिख सकते हैं हम इसको, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f x लिख सकते हैं, और या फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। तो ये राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका और ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका है। अब सॉल्व करने पर ये दोनों लिमिट अगर इक्वल आ जाए LHL और RHL, दैट मींस ये होता है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये दिखाता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को। यहां तक आपने 11th में पढ़ा होगा। अब ये तीनों इक्वल हो जाए, मींस FA की भी इक्वल हो जाए, LHL RHL एंड FA, यहाँ पर तीनों इक्वल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि fx इज, इफ ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो बाकी चीजें हम क्वेश्चन से डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर मन में आता है कि सर अगर यहाँ तीनों इक्वल नहीं हुए, यानी 2 इक्वल हुए, तब क्या होगा। देखिए LHL और RHL इक्वल ना हो और RHL जो है वो FA के इक्वल हो, ठीक है, मींस अगर इस सिचुएशन के अलावा कोई और कंडीशन अगर होती है तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। LHL RHL जो है LHL के इक्वल है, बट LHL डज नॉट इक्वल टू FA। मतलब कोई भी अदर कंडीशन आती है इसके अलावा तो आप बोल सकते हैं कि fx इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन या नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू a। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी हम क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं।